जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आज के सेशन में जो है आप सभी साथियों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न करवाने वाले हैं। मैराथन क्लास समझ लीजिए दोस्तों। टोटल 120 प्रश्न का दोस्तों करवाएंगे प्राचीन इतिहास का। ये प्रश्न आपको हम ज्ञान बिंदु सर का भी करवा चुके हैं दोस्तों, इनके साथ साथ खान सर का भी करवा चुके हैं दोस्तों, इसको पार्ट बाय पार्ट में। ठीक है, आज आपको संडे है, आप सभी के लिए अच्छा टाइम है दोस्तों। टोटल जो है 120 प्रश्न का एक ही क्लास में समाप्त कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका जो पढ़ा हुआ जो दोस्तों वो रिवीजन हो जाएगा। संडे को प्रत्येक ना कुछ रिवीजन करना चाहिए। तो चलिए आज का संडे दिन आपका अच्छा कर देते दोस्तों। तो 120 प्रश्न का आपको लॉन्ग वीडियो थोड़ा तो मिलेगा दोस्तों। आप लोग क्या करते, थोड़ा देख के चले जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करें दोस्तों, आज देख के ही जाइएगा दोस्तों पूरा क्लास को, क्योंकि आप लोग आधा देख के छोड़ देते दोस्तों। प्राचीन इतिहास से प्रश्न हर बार हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में तो प्रश्न आता ही आता दोस्तों पुलिस के एग्जाम में। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे और निवेदन भी करेंगे कि पूरा क्लास खत्म होने के बाद ही जाइएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए संडे आप सभी के लिए दोस्तों, इसलिए अगले संडे बोल चुके थे दोस्तों कि आप सभी के लिए 120 प्रश्न का लाएंगे, पर नहीं ला पाए थे दोस्तों। आज है संडे, आप लोग अच्छा दिन है दोस्तों। आप लोग इसको प्रत्येक प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि इससे कौन सा प्रश्न आपको एग्जाम में आने वाला हो आपको खुद ही पता ना होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसलिए कहेंगे दोस्तों कि क्लास के अंत तक बने रहिएगा, और इसमें बहुत सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा जो कि एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए कहेंगे पूरा क्लास के अंत तक देखिएगा, समय ना बर्बाद करते दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है आपको, क्लास को लेकर चलेंगे। और सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक करते हुए अपनी भाई बहन को शेयर भी कर दीजिएगा, और अपना परिवार में शामिल हो जाइए। जो न्यू मेरे भाई बहन हैं इनके लिए बात है दोस्तों, आप लोग सभी अच्छे हैं, कर लेते दोस्तों। चलिए क्लास की ओर चलेंगे। प्रत्येक प्रश्न को पढ़ना है अच्छे से, और उसको राइट बाय राइट आंसर देते जाना कमेंट में। थोड़ा आज फास्ट क्लास होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि प्रश्न हम करवा चुके थे। चलिए आप लोग आज रिवीजन करवा देते दोस्तों, टोटल 120 प्रश्न का दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न ही दोस्तों आपको मिलान करने के लिए कह रहा है। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर आपको धैर्यता से देना है। पहले प्रश्न को देख लीजिए क्या राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते दोस्तों। पहला आपको पूछा जा रहा है पूरा पाषाण काल का, आपको कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आप लोग जो कमेंट में करना स्टार्ट कर चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे एक का दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर दे रहे हैं। पूरा पाषाण काल का 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक होगा दोस्तों। यहाँ पे आ जाता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का दोस्तों राइट आंसर जो होने वाला दोस्तों यहाँ पे 3 होगा। 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक दोस्तों होगा। तब यहाँ पे तीसरी में आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का क्या होने वाला दोस्तों, यहाँ पर आता है 6000 से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल, उत्तर पाषाण काल का आ जाते हैं यहाँ पे 2000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम ईसा पूर्व तक आता है दोस्तों। यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको याद रखना पड़ेगा। पहला था पूरा पाषाण काल का आता दोस्तों 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 9000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का था दोस्तों 9000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। अब उसके बाद आता है दोस्तों नवपाषाण काल का आता है 6000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आता उत्तर पाषाण काल का 2000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी तक दोस्तों। ठीक है, इस प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तक। यहाँ पे आपका राइट आंसर आप लोग एक बार देख लीजिए रोक के वीडियो दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से आपको आता है दोस्तों विचार करके फटाफट राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग यहाँ नीचे भी लिखा है उपयुक्त में से किस काल को औजारों का मैक्रोलिथिक जो है अथवा लघु पाषाण काल कहते हैं। यहाँ पे कौन सा सही होने वाला है ऑप्शन का। आप लोग जो मेरे भाई बहन दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, केवल 2 दोस्तों मध्य पाषाण काल, तो इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है दोस्तों। आप लोग याद रख लीजिएगा, इनका केवल ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं दोस्तों। छोटा सा प्रश्न है, पूछे जाने वाला प्रश्न है। पूछ रहा है दोस्तों भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। आप सभी साथियों को अच्छे से याद है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फटाफट दोस्तों यहाँ पे बता रहे आप लोग, गुफाओं का शिलचित्र के लिए दोस्तों यहाँ पे प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इनका सही होगा। तो चले से प्रश्न नंबर 4 को भी देख लेते दोस्तों। यहाँ पे जो प्रश्न कहता है किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ था, आपको बताना पड़ेगा। 4 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं। यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होने वाला है बुर्जो होम होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन और आंसर आपको फटाफट कमेंट बताते चलना है, थोड़ा दोस्तों फास्ट आपको आज चलना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 में जो कहता है दोस्तों नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर दे दीजिए। तो नवदा टोली का उत्खनन दोस्तों यहाँ पे लिखता है जो आप लोग दे रहे हैं HD संकलिया ने क्या था दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न नंबर 6 को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है किसे जो है चालकोलिथिक जो है युग भी कहा जाता है दोस्तों। आप लोग बता दीजिए। प्रश्न नंबर 6 का दोस्तों यहाँ पे आप लोग का जो कमेंट आ रहा है त्राम पाषाण युग बता रहे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सी दे रहे तो सभी का आंसर सही होने वाला दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 को पहले पढ़ लीजिए, इनका तब ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे कहते हैं उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे
पे आपसे प्रश्न जो पूछ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन देने के बाद ही आप आंसर दे पाएंगे। उस स्थल का नाम बताइए दोस्तों जहाँ पे जो कि वर्तमान बलूचिस्तान में स्थित है। तो इनका ऑप्शन देख लीजिए, तभी आप राइट आंसर हमको कमेंट बता दीजिएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, आप लोग जो देख रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन को देखने के बाद ही आप लोग जो है मेहरगढ़, तो यहाँ पे सही आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 8 को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है भारत में जो है पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों। ये आपको प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, मेहरगढ़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होने वाला है आपका। ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 9 में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कहता है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में कहता है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग का जो आंसर आ रहा है दोस्तों, आदि ऐतिहासिक युग दे रहे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होने वाला है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए 100 नंबर प्रश्न में देख लेते दोस्तों। यहाँ पे जो कहता है, सॉरी 10 में कहता है, सॉरी 100 नहीं होगा, यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 में कहता है कि सुमेलित कीजिए दोस्तों। सुमेलित कौन नहीं है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे कौन सा मैच सही नहीं होने वाला है, तो आपको दिखाना पड़ेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या दीजिएगा, धोलावीरा। जो वीके थापर दोस्तों यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे जो है आपको बताना पड़ेगा धोलावीरा का कौन उत्खनन करवाया था। यहाँ पे हड़प्पा का दयाराम सहनी, लोथल का दोस्तों SR राव होता है, सुतकोटदा का होता है JP जोशी। आपको धोलावीरा का आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। इनका राइट आंसर आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, देखते किनको किनको याद है। तो प्रश्न नंबर 11 में देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे जो कहता है प्रश्न नंबर 11 में, यहाँ लिखता है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ये तो सभी को पता है दोस्तों। 11वें प्रश्न में जो कहता है, प्रश्न नंबर जो 11 में हड़प्पा दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर हड़प्पा सही होगा। तो प्रश्न नंबर आप लोग यहाँ पे 12वें प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे जो लिखा है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत दोस्तों क्या है, आप सभी को पता है दोस्तों। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है अन्नानगर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो लिखता है सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे बता दीजिए। आपका प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या देते हैं, लोथल दे रहे, तो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लोथल। तो ऑप्शन नंबर सी लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों, आप लोग जरूर बता दीजिए भारत के कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे देखते हैं किनको किनको याद है दोस्तों। यहाँ पे 14 प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे जो लिखता है हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है दोस्तों। यहाँ पे पूछ रहा है राज्य, तो आप लोग बता दीजिए। 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो गुजरात दे रहे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 15 में देख लेते दोस्तों। यहाँ पे जो कहता है सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। आप लोग प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर दे दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग जो दे रहे हैं पशुपति दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा पशुपति। तो प्रश्न नंबर 16 को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे जो लिखता है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है आप लोग लोहा दे रहे दोस्तों। तो यहाँ पे लोहा अब तक जो है प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए साथियों 17वें प्रश्न में जो लिखता है प्रश्न का दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा जो है पूरा स्थल है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा होगा, राइट आंसर आप लोग बताना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे 17 का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों राखी गिरी, तो ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर राखी गिरी होने वाला है। भारत का सबसे बड़ा जो है हड़प्पा पूरा स्थल राखी गिरी होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इनका सही होगा। तो यहाँ पे आप लोग 18वें प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे जो लिखता है हड़प्पा के लोग किस वस्तु का जो उत्पादन में अग्रिम में थे दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों कपास इनका सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप लोग 19वें प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे जो लिखता है हड़प्पा जो है स्थल, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर रावी दे रहे दोस्तों। यहाँ पे रावी नदी इनका करेक्ट आंसर होने वाला है। हड़प्पा स्थल जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है, रावी नदी इनका सही आंसर होगा। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न में देख लेते दोस्तों। यहाँ जो लिखता है सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशिष्टता रखता था। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न जो कहता है एक बार रिपीट कर लेते दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता किसमें विशिष्टता रखता था दोस्तों। यहाँ पे जो है नगर निर्माण नियोजन में दोस्तों, योजना में इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। तो चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देख लेते। 21 प्रश्न में जो लिखता है सिंधु घाटी लोग जो है बर्तन में जो है किससे बने होते थे दोस्तों, बर्तन किससे बने होते थे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। 21 का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग बर्तन जो है किससे बने होते थे। यहाँ पे 21 का राइट आंसर लोहा दे रहे, तो ऑप्शन नंबर ए लोहा इनका करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग चलते दोस्तों यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देख लेते दोस्तों। ठीक है,
तो चलते दोस्तों ये 22 नंबर प्रश्न में जो लिखता है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थल में गोदी जो है यहाँ पे गोदी होने का प्रमाण मौजूद है दोस्तों, जहाँ पे कहते हैं डॉ यार्ड जो होने का प्रमाण मौजूद है। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग का जो आंसर आ रहा है लोथल दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तो इनका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है। तो चलते 23 नंबर प्रश्न को देख लेते दोस्तों, यहाँ पे लिखता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, आपको बताना पड़ेगा। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, तो ऋग्वेद इनका सही आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद इनका सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे 24 प्रश्न को देख लेते हैं, यहाँ पे जो लिखता है ऋग्वेद में जो है किस नदी को माते तमा, देवी तमा और नदी तमा के नाम से भी संबोधित किया गया है। यहाँ पे प्रश्न को 24 प्रश्न को देखिए और राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग का जो सही आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 24 का जो है ऑप्शन नंबर बी सरस्वती इनका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे 25 में प्रश्न जो कहता है दोस्तों पुराणों की संख्या क्या है, आपसे पुराणों की संख्या पूछा जा रहा है, आप लोग बता दीजिए। 25 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पुराणों की संख्या 18 होता है, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। तो पुराणों की संख्या कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 18 पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे एक प्रश्न और आपसे जोड़ लीजिए, वेद की संख्या कितना, वेद की संख्या होता है दोस्तों टोटल 4, वेदांग की संख्या दोस्तों होता है 6, और आपसे उपनिदेशों की संख्या पूछे दोस्तों 108, आप लोग जरूर लिख लीजिएगा, 108 होता है दोस्तों उपनिदेशों की संख्या। तो सभी प्रश्नों को याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं 26 प्रश्न में, कह रहा है यहाँ पे यज्ञ संबंधित विधि विधानों का ज्ञान होता है। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे यजुर्वेद आप लोग का सही आंसर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है यज्ञ संबंधित दोस्तों विधि विधान का ज्ञान होता है यजुर्वेद में, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलते दोस्तों यहाँ पे 27वें प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे जो लिखता है वैदिक काल में किस पशु का जो है अनघा माना गया है, आपको 27 नंबर प्रश्न का देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे गाय को मानते हैं, ऑप्शन नंबर सी आप लोग दे रहे हैं, तो करेक्ट आंसर होगा। ये तो 28वें प्रश्न को दोस्तों आप सभी जानते ही हैं दोस्तों, आप लोग बता दीजिए सत्य जेते शब्द कहां से लिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी मुंडोपनिषद से लिया गया है, आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा। तो 29वें प्रश्न में कहता है दोस्तों गोत्र जो है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां से किया गया है, आप लोग 29 का राइट आंसर क्या देते हैं, ऋग्वेद दे रहे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर ऋग्वेद होने वाला है। तो अब प्रश्न नंबर आप लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है 30 नंबर प्रश्न में, त्रयी मान है दोस्तों, यहाँ पे त्रयी मान आपको बताना पड़ेगा। 30 नंबर प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे कहता है 3 वेदों का समूह इनका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। यहाँ पे 31 प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जो है किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पे 31 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। आपका जो है राइट आंसर होगा जो इनका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे लिखा है लोथल किस नदी के जो है निकट स्थित है, आपको बताना पड़ेगा। 32 नंबर प्रश्न में कहता है लोथल किस नदी के तट पर है, आप सभी को पता है दोस्तों लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे 33 प्रश्न को देख लेते दोस्तों। साथ साथ में ही यहाँ पे कहता है वैदिक काल में योग दर्शन का प्रोत्साहन देने वाला कौन था दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। 33 का राइट आंसर आप सभी जानते हैं पतंजलि इनका सही आंसर होगा, पतंजलि दोस्तों। यहाँ पे फिर से आपको कह रहा है कि सुमेलित कीजिए दोस्तों, सुमेलित करके राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ तो आप सभी पता है दोस्तों ब्रह्मचारी कितने वर्ष से लेकर, ब्रह्मचारी जन्म से लेकर दोस्तों 25 वर्ष तक, गृहस्थ जीवन दोस्तों यहाँ पे लिखता है 25 से लेकर 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ दोस्तों यहाँ पे 50 से 75, और संन्यास जीवन यहाँ 75 से 100 वर्ष तक होता है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर आप लोग एक बार मैचिंग कर लीजिएगा। और यहाँ पे चलते 35वें प्रश्न में कहता है दोस्तों वैदिक देवता इंद्र देवता डैश के दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि वैदिक देवता इंद्र जो है डैश के देवता थे, किनका देवता था, इंद्रदेव भगवान, आपको बताना पड़ेगा। 35 का राइट आंसर क्या दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे वर्षा दे रहे तो ऑप्शन नंबर डी इनका वर्षा होने वाला है। आप प्रश्न नंबर 36 को देख लीजिए दोस्तों। कह रहा है किस दिन महात्मा बुद्ध दोस्तों का जन्म हुआ था, उन्हें निवारण ज्ञान की प्राप्त हुआ था, आपको बताना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं, तो वैशाख पूर्णिमा दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 37 को देख लेते दोस्तों। यहाँ कहता है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है दोस्तों, आप लोग प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे आप लोग जो दे रहे महात्मा बुद्ध जो है शाक्य वंश के थे दोस्तों, संबंधित थे, ऑप्शन नंबर सी इनका सही होगा। तो यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों। कहता है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्मों को दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, आप बता दीजिए। 38 का राइट आंसर क्या दीजिएगा, आप लोग से प्रश्न ये पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम हॉल में। तो यहाँ पे सुबह दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग 39वें प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखता है त्रिपट जो है, त्रिपट क्या है दोस्तों, आप लोग बता दिए। 39 का राइट आंसर क्या दीजिएगा, आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग का जो आंसर दे रहे दोस्तों, यहाँ पे बौद्ध साहित्य, ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, तो सही होगा बौद्ध साहित्य दोस्तों, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इनका ऑप्शन नंबर डी होने वाला बौद्ध साहित्य। चलिए हम चलते दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 40 में जो प्रश्न कहता है अलार्क
कलाम कौन थे दोस्तों? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना चाहिए दोस्तों, फटाफट बता दीजिए। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं दोस्तों? यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है, इनका जो है राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे, बुध के गुरु, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 41 को भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो कहता है निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है? दोस्तों आप सभी को पता है एशिया का ज्योतिषपुंज, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है दोस्तों? 41वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग गौतम बुद्ध दे रहे हैं, तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 42वें प्रश्न को देख लेते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों? ये प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। 42वें प्रश्न का दोस्तों जिस यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 42वें प्रश्न का? धर्मसेन इनका दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर दे रहे 42 का ऑप्शन नंबर बी, तो सही आंसर होने वाला है। तो चलिए हम लोग 43 प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे लिखता है शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है करने वाले बुद्ध का दार्शनिक नाम क्या है दोस्तों? आपको बताना पड़ेगा। 43वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों नागार्जुन, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग 44वें प्रश्न को देख लेते दोस्तों। साथ साथ में ही जैन धर्म का जो है आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? तो 44वें प्रश्न का राइट आंसर अहिंसा दे रहे तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर अहिंसा होगा। तो चलिए 45वें प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे लिखता है जैन धर्म में जो है पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? 45 का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा कैवल्स, इनका सही आंसर होगा। तो 46 प्रश्न को देख लीजिए। महावीर का जन्म किस कुल में हुआ है दोस्तों? आपको बताना पड़ेगा। महावीर स्वामी का जन्म जो है किस कुल में हुआ है? तो आपको बताना हुआ था दोस्तों। देखिए यहाँ पे 46 प्रश्न में जो कहता है दोस्तों प्रश्न नंबर 46 में कि महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों यहाँ पे किस स्कूल में हुआ था, आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों? यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होने वाला ज्ञात्रिक कुल का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलते 47वें प्रश्न में कहता है दोस्तों कि भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी दोस्तों कहाँ पे? 47 का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं दोस्तों? यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों राजगिरी जो में हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दे रहे, तो यहाँ पे सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 48 में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखता है इनमें से जो है किसे शासक के कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित हुआ था दोस्तों? यहाँ पे आप सभी को बताना पड़ेगा जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था दोस्तों? यहाँ पे आप लोग फटाफट बता दीजिए दोस्तों। देखते हैं 48 का राइट आंसर कौन दे रहे दोस्तों? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी कनिष्क दे रहे, तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा कनिष्क। तो देखिए बौद्ध का चारों बौद्ध संगीत का वर्ष किसने किया है, किसने अध्यक्षता किया दोस्तों, कहाँ पे हुआ, याद कर लीजिए दोस्तों। इसे एक प्रश्न तो बनता है, आप लोग नहीं किए तो दोस्तों जरूर करके कंप्लीट कर दिए एक से दो नंबर दोस्तों, ठीक है। तो 49वें प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है बुद्ध का प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली से प्राप्त हुआ है दोस्तों? 49 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देता है दोस्तों? यहाँ पे आप सभी के साथियों का मथुरा से शैली, तो ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे चलिए हम लोग चलते दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे 50वें प्रश्न में क्या लिखता है? कहता है त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किसे संबंधित है? आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे हैं दोस्तों बौद्ध धर्म दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 51वें प्रश्न को देख लेते हैं। 51 प्रश्न में कहता है 23वें तीर्थंकर कौन है दोस्तों जैन धर्म के? आपको बताना पड़ेगा। 51वें प्रश्न का राइट आंसर पावरसनाथ हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए 52 प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे जो लिखा है कनिष्क के शासन में बौद्ध संगीत का आयोजन देश में हुआ था। 52 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर आपका कश्मीर हो जाएगा, तो आप लोग प्रश्न को याद रखिएगा दोस्तों। 52 प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते दोस्तों। यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न में कहता है निम्न में से कौन तीसरे जैन जो है जैन तीर्थकर थे दोस्तों? तीसरे जैन तीर्थकर थे, आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों। यहाँ पे संभवनाथ इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए 54 प्रश्न को देख लेते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग का सलाह देते थे दोस्तों? आपको बताना पड़ेगा। 54 प्रश्न का राइट आंसर जो है गौतम बुद्ध आपका जो है राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 55 नंबर प्रश्न को देख लेते दोस्तों। यहाँ पे कहता है भगवान जो है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आप सभी को पता है। 55 का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे हैं बोध गया दे रहे दोस्तों, तो यहाँ पे सही आंसर होगा बोध गया। तो 56वें प्रश्न को देख लीजिए। भगवान बुद्ध जो है महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? आप लोग 56वें प्रश्न का राइट आंसर
हमको लगता है रिपीट हो चुका है, ये प्रश्न पीछे भी हुआ भी जस्ट, यहाँ पे राजगिरी होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 57 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखता है व्रजयान संप्रदाय है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, वज्रयान संप्रदाय बोध का है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका ए नंबर सही होगा। तो चलिए हम लोग चलते 58 प्रश्न का दोस्तों, यहाँ पे कहता है योग दर्शन। तो आप सभी दोस्तों को पता है योग दर्शन दोस्तों पतंजलि से संबंधित है। तो चलिए फटाफट आप लोग टिक कर लीजिए। 59वें प्रश्न को देख लीजिए, कहता है दोस्तों निम्न में से किस बोध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 59वें प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या दीजिएगा, तो यहाँ पे अंगुतार निकाय दे रहे दोस्तों, यहाँ ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे 60वें प्रश्न को देख लीजिए। प्रथम जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। 60 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या देते दोस्तों, जो है यहाँ पे छठी शताब्दी दे रहे, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इनका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलते 61 में, कह रहा है दोस्तों महाभारत के अनुसार में उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या है दोस्तों। ये प्रश्न को नोट कर लीजिए, एग्जाम में देखने को मिलेगा। 61 का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों अचित्र दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते दोस्तों यहाँ पे 62 प्रश्न को देख लेते हैं। 62 प्रश्न में जो लिखा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली, जो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न कहता है गणतंत्र जो वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। 62 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे लिच्छवी दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका सही होगा। तो 63 में जो लिखा है मगध का जो है सम्राट जो है अप्रो परमसुरम का राम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा राइट आंसर क्या होता है 63 का दोस्तों। 63 का दे रहे दोस्तों यहाँ पे महापद्मम नंद इनका जो है ऑप्शन नंबर डी दे रहे दोस्तों, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, 64 प्रश्न में कहता है मगध की राजधानी कौन सी है दोस्तों, कौन सी थी आपको बताना पड़ेगा, ये तो सभी को पता है। 64 का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे गिरिवज या राजगिरी दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पे चलते हैं 65 में, कहता है शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत जो है आयोजन किया गया था दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा राइट आंसर क्या होता है। 65 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कालाशोक दे रहे हैं, तो आप सभी साथियों का सही होगा ऑप्शन नंबर सी कालाशोक आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 66वें प्रश्न को देख लेते दोस्तों, यहाँ पे जो प्रश्न लिखता है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। 66वें प्रश्न का राइट आंसर जीवक होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जीवक इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 67वें प्रश्न को देख लेते दोस्तों, कहता है निम्न में से किस ग्रंथों में जो दोस्तों प्राचीन भारत का 16 महाजनपद जो दोस्तों सूची मिलता है, नीचे दिए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या देते दोस्तों, 16 महाजनपद दोस्तों किस में सूची मिलता है। आप सभी साथियों का जो ही राइट आंसर आप लोग दे रहे अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोस्तों, यहाँ पे 2 और 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर होगा 2 और 4। तो 68वें प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखता है जो है वर्तमान जो उत्तर प्रदेश में भारत का प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित है। 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, 68वें प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। दोस्तों महाजनपद टोटल कितना है दोस्तों 8 इनका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत में वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित है, टोटल 8 जो है यहाँ पे महाजनपद स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो चलिए 69वें प्रश्न में 69 प्रश्न को देख लेते दोस्तों, यहाँ प्रश्न भी पूछा जाने वाला है, यह भी प्रश्न है। 69 प्रश्न में जो कहता है बिंबिसार किस राजवंश का शासक था दोस्तों, यहाँ पे आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए और बता दीजिए। 69 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे हर्यक राजवंश दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो आप सभी मेरे भाई बहन का सभी का सही होने वाला है। आप लोग चलिए 70 प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने जो है गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था। ये तो सभी मेरे भाई बहन को पता है, आप लोग फटाफट कमेंट कर दीजिए। उदय ने ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, तो सही दे रहे दोस्तों। यहाँ पे 71 का प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। सिकंदर महान ने दोस्तों किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों, आप लोग फटाफट बता दीजिए। 71 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा, तो यहाँ पे 326 ईसा पूर्व दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इनका सी इनका सही होगा दोस्तों। यहाँ पे 72 प्रश्न को भी देख लीजिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पे जो है राइट आंसर होता है दोस्तों प्रथम जो है भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। 72 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य इनका राइट आंसर दे रहे हैं, तो आपका सही होगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों 73 प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पे कहता है दोस्तों चंद्रोकोटस की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की थी दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बता दीजिए। 73 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पे विलियम जोन्स इनका ऑप्शन नंबर
ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 74 प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों, साथ साथ में ही यहाँ पे प्रश्न नंबर 74 में कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। 74 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी बिंदुसार दे रहे तो आपका करेक्ट आंसर बिंदुसार हो जाएगा दोस्तों। तो 75 प्रश्न में कहता है दोस्तों यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में जो है कहां तक था दोस्तों, यहाँ पे 75 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे आप लोग हिंदू कुश पर्वत दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 76 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कहता है सेल्यूकस निकेटर जिसे अलेक्जेंडर सिकंदर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान के प्रशासक नियुक्ति किया गया था कि वह किस भारतीय राजा ने प्रजाति पराजित किया था दोस्तों, यहाँ पे 76 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। आप लोग जो है 76 प्रश्न का राइट आंसर दे रहे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य दे रहे तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है, आप लोग सही बता रहे हैं। यहाँ पे 77 प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों, साथ साथ में ही यहाँ पे प्रश्न नंबर 77 में 77 में प्रश्न में कहता है दोस्तों कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाई और बाई ओर से लिखी जाती है, आप सभी बता दीजिए दोस्तों। दाई और बाई ओर से कौन सी लिपि लिखी जाती है दोस्तों, आप लोग फटाफट बता दीजिए। 77 प्रश्न का दोस्तों यहाँ पे खरोटी लिपि दे रहे तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है दोस्तों। एक प्रश्न आएगा दोस्तों कि ब्राह्मी लिपि में किस ओर लिखी जाती है दोस्तों, हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं दोस्तों, कल की सेशन में बताए थे। ब्राह्मी लिपि पूछे दोस्तों, बो से ब्राह्मी बो से बायां दोस्तों, बाएं से दाएं लिखा जाता दोस्तों, ठीक है, बाएं से दाएं लिखा जाता दोस्तों ब्राह्मी लिपि, ठीक है, और दाएं से बाएं लिखी जाती दोस्तों खरोटी लिपि। दोनों ही प्रश्न में से एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग 78 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था दोस्तों, ये तो सभी को मेरे भाई बहन को पता है। 78 का फटाक से आप लोग में यहाँ पे कमेंट में कर दीजिए क्या राइट आंसर बता रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी में आपका मेगास्थनीज बता रहे तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलते 79 प्रश्न में कहता है दोस्तों 79वें प्रश्न में बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए जो है यहाँ पे भेजा था। 79 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बता दिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग तक छिला दे रहे तो ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ प्रश्न नंबर 80 में देख लेते दोस्तों। यहाँ पे कहता है सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, आप लोग प्रश्न नंबर 80 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, फटाफट कमेंट में कर दीजिए। आपका अशोक आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी इनका सही आंसर होगा अशोक। तो 81 प्रश्न को देख लेते दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे कहता है दोस्तों किस जो है अभिलेख ने किस अभिलेख में जो है अशोक का नाम उल्लिखित है। 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप लोग दे रहे हैं मस्की और लघु शिलालेख, तो ऑप्शन नंबर डी दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा। तो 82 प्रश्न को देख लेते दोस्तों, साथ साथ में ही यहाँ पे जो लिखता है किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। 82 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे दे रहे ब्राह्मु स्तंभ देते तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन नंबर डी दे रहे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो 83 प्रश्न को भी देख लीजिए। यहाँ पे कहता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है दोस्तों। 83 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, यहाँ पे कहता है राजनीतिक जीवन, इनका ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों यहाँ पे साथ साथ प्रश्न 84 प्रश्न को भी अगले में देख लेते दोस्तों। यहाँ पे कहता है तो देखिए दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए दोस्तों आप फिर से कहेंगे दोस्तों दिल से धन्यवाद करेंगे और कंटिन्यू आगे तक बने रहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो इसलिए करें दोस्तों आप सभी निवेदन करेंगे सभी मेरे भाई बहन से कंटिन्यू क्लास लगातार बने रहिए अंत तक, ठीक है। चलिए यहाँ तक आगे और आप सभी दोस्तों को कंटिन्यू करते हैं। 84 प्रश्न में लिखा है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों, ये तो मेरे भाई बहन सभी को मालूम है। तो आप सभी को पता है दोस्तों 261 ईसा पूर्व में हुआ था, तो आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों। वह कह रहा है वह संत जिसने दोस्तों अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया था दोस्तों, यहाँ पे बता दीजिए। 85 का राइट आंसर आप लोग दे रहे दोस्तों, यहाँ पे उपगुप्त दे रहे तो ऑप्शन नंबर इनका राइट आंसर बी नंबर होगा। तो 86 साथियों यहाँ पे 86 प्रश्न में जो लिखा है सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको सर्वाधिक प्रभावित किया था दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों, आप लोग फटाफट करेक्ट आंसर जो है कमेंट में बताते चलिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग जो दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी कारुवाकी दे रहे दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर डी मेरे सभी भाई बहन का सही होगा। तो 87 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा है अशोक ने संपूर्ण भारत में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया था। 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे कमेंट बी नंबर दे रहे हैं धम्म महापात्रों को भेजकर, यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो 88 प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या प्रश्न लिखा है 88 में, यहाँ पे प्रश्न लिखता है दोस्तों कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना पड़ेगा। यहाँ पे पहले पॉइंट को पढ़िए, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 88 प्रश्न का राइट आंसर हम आपको डायरेक्ट प्रश्न इसलिए बता देते दोस्तों आंसर, क्योंकि समय आपके पास कम है, आपको प्रश्न ज्यादा है दोस्तों। यहाँ पे बी नंबर इनका राइट आंसर होगा।
पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी से जो है एवं पश्चिम से सोन नदी का घिरा हुआ था दोस्तों। यहाँ पे बी नंबर ही इनका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग चलते दोस्तों 89 प्रश्न में क्या कहता है दोस्तों। यहाँ पर प्रश्न को भी एक बार देख लेते हैं। यहां लिखा है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक के अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। 89 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं, तो यहाँ पे आप लोग का राइट आंसर है दोस्तों बुध घोष की समान पसादिका दोस्तों। यहाँ पे एक नंबर दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे सही होगा आपका जो है 99 नंबर प्रश्न में देख लीजिए। 90 नंबर प्रश्न में जो कहता है अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था दोस्तों, क्या है आपको 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे शांति अहिंसा दे रहे दोस्तों एवं अहिंसा इनका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 91 प्रश्न को भी देख लेते दोस्तों। यहाँ पे जो लिखा है मौर्य काल में भूमि कर्जों की राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था और किस अधिकारी द्वारा एकत्र किया जाता था दोस्तों। यहाँ पे 91 प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग एंड्रोनोमोई दोस्तों यहाँ पे एक बार देख लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा। तो 92 प्रश्न को भी एक बार पढ़ लीजिए दोस्तों अच्छे से। यहाँ पे जो लिखता है निम्नलिखित में से निम्नांकित लिखा दोस्तों, निम्नांकित में से किसकी तुलना मेकियावेली जो है पुस्तक द प्रिंस से की जा सकती है। आपको प्रश्न को पहले फिर से एक बार समझ लेना चाहिए। प्रश्न कहता है निम्नांकित में से किसकी तुलना जो है मेकियावेली की पुस्तक द प्रिंस से की जा सकती है दोस्तों। ये प्रश्न को समझ लीजिए, इनका ऑप्शन आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आप लोग बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दे रहे, तो यहाँ पे आप सभी साथियों का सही होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 93 प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहते हैं दोस्तों मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है दोस्तों। यहाँ पे आप 93 प्रश्न का जवाब दे दीजिए दोस्तों। बहुत कम समय आपके पास, समय बहुत कम है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत बचा हुआ है दोस्तों, उसको कंप्लीट कर ही लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो 93 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों राजकीय भूमि से प्राप्त आय दे रहे दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। तो हम लोग चलते दोस्तों 94 प्रश्न में जो लिखता है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था दोस्तों। 94 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों आप लोग बता दीजिए। यहाँ पे भद्रबाहु दे रहे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। तो 95 प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे जो लिखता है अंतिम मौर्य शासक कौन था दोस्तों। अंतिम में जो है अंतिम मौर्य शासक कौन था। 95 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे आप लोग वृद्धत दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 96 प्रश्न को भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो प्रश्न आप 95 प्रश्न को याद रख लीजिएगा दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था एग्जाम हॉल में। ठीक है, 96 में कहता दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करों का वसूली के लिए जिम्मेदार था दोस्तों। 96 प्रश्न का 96 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग क्या देते हैं, जो यहाँ पे समाहर्त दे रहे दोस्तों। यहाँ पे अगर प्रश्न को भी देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो 97 प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है अशोक महान पुत्र थे दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है। 97 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों, आप लोग फटाफट याद कर लीजिए। अशोक महान पुत्र थे दोस्तों बिंदुसार के। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 98 प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी दोस्तों। यहाँ पे बता दीजिए। 98 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी था दोस्तों पाटलिपुत्र, इनका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 99 प्रश्न को भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो लिखता है बिंदुसार के शासन के दौरान और शांति कहाँ थी दोस्तों, यह बताना पड़ेगा। आप लोग 99 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है सी दे रहे दोस्तों तक्षशिला, इनका ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। 100 में जो प्रश्न कहता दोस्तों प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया निम्न में से कौन था। आपको 100 का राइट आंसर क्या देते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप सभी साथियों ने दे रहे ऑप्शन नंबर सी दे रहे दोस्तों। यहाँ पे डेरियस प्रथम दे रहे तो ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों 101 प्रश्न में जो लिखता है कुषाण शासक जो है कनिष्क की राज्याभिषेक किस सन में हुआ था दोस्तों। आप लोग 101 प्रश्न का राइट आंसर दे दीजिए। यहाँ पे आप लोग दे रहे ऑप्शन नंबर डी 78 ईस्वी में दो दे रहे दोस्तों। यहाँ पे कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। यहाँ पे कुषाण शासक में। यहाँ पे प्रश्न 102 में कहता है दोस्तों द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है दोस्तों। ये प्रश्न भी छोटा सा है, भी आ सकता है एग्जाम हॉल में। तो आप लोग कनिष्क को दोस्तों यहाँ पे द्वितीय अशोक कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग चलते दोस्तों यहाँ पे लास्ट यहाँ पे 103 प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों। साथ साथ में यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या दीजिएगा। 103 प्रश्न का राइट आंसर बताते चलेगा। देखिए साथियों 103 प्रश्न में जो लिखा है
देखिए साथियों 103 प्रश्न में जो लिखता है दोस्तों, कहता है किस चीनी सेनापति के कनिष्क को पराजित किया था दोस्तों। 103 प्रश्न का जो ही राइट आंसर आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, पान चाओ इनका सही आंसर होगा। तो आप लोग यहाँ पे 103 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए दे रहे तो सही दे रहे दोस्तों। चलिए हम लोग चलते 104 प्रश्न में, कहता है भारतीय के लिए महान सिल्क मार्ग किससे आरंभ करवाया था दोस्तों। 104 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कनिष्क दे रहे तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कनिष्क दोस्तों। 105 प्रश्न को भी देख लीजिए साथ साथ में दोस्तों। यहाँ पे कहता है कि इस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थी दोस्तों। 105 प्रश्न का राइट आंसर कुषाण वंश दे रहे तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 106 प्रश्न में कहता है कनिष्क की राजधानी क्या थी दोस्तों, आप लोग बता दीजिए। 106 प्रश्न का राइट आंसर दे रहे यहाँ पे पुरुषपुर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए 107 प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों फटाफट, आप लोग के पास समय कम है बहुत ज्यादा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मलदिंदो पन्हो क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न को एक बार देख लीजिए अच्छे से। 107 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग जो दे रहे दोस्तों, यहाँ पे बुद्ध ग्रंथ ऑप्शन नंबर डी दे रहे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 108 प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है काव्य शैली की प्राचीनतम साक्ष्य जो है किससे अभिलेख में मिलता है। 108 प्रश्न का राइट आंसर दे रहे दोस्तों रुद्रदामन और जूनागढ़, ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे चलिए 109 प्रश्न में कहता है जूनागढ़ जो शिलालेख का संबंध किससे है। 109 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते दोस्तों, यहाँ पे 109 में कह रहे रुद्रदामन, तो आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 110 प्रश्न में देख लेते दोस्तों, कहता है किस वंश के शासक ने जो है ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षाओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की थी दोस्तों। 110 प्रश्न का राइट आंसर क्या देता है, क्या देते हैं आप लोग बता दीजिए। आपका 10 प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे आप लोग का दे रहे दोस्तों सातवाहन वंश, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 111 प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए दोस्तों। ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है। 111 प्रश्न का राइट आंसर क्या देते हैं, यहाँ पे दोस्तों इंडो ग्रीक दे रहे तो ऑप्शन नंबर बी इनका सही आंसर हो जाएगा। इंडो ग्रीक ने जो है सर्वप्रथम सोने की सिक्के जारी किया था दोस्तों। यहाँ पे 112 प्रश्न को भी देख लीजिए दोस्तों। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे दोस्तों। यहाँ पे 112 प्रश्न का राइट आंसर भी बता दीजिए साथ साथ में ही। इनका कलिंग इनका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 113 प्रश्नों को भी देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है पुष्यमित्र शुंग का द्वारा जो है 2 अवशेष में यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। 113 प्रश्न का राइट आंसर दे रहे अयोध्या लेख दे रहे तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अयोध्या लेख, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। चलिए हम लोग चलते दोस्तों, यहाँ पे छोटा सा और कम प्रश्न बचा है दोस्तों। 114 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ कहता है इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था दोस्तों। 114 प्रश्न का राइट आंसर दे रहे दोस्तों यहाँ पे वीम जो है कड़फिसेस दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दे रहे तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। तो 115 प्रश्न को भी एक बार देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको नहीं बताना पड़ेगा दोस्तों। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने पे कौन सा नहीं मैच होगा, तो आप लोग यहाँ पे सी नंबर दे रहे दोस्तों। यहाँ पे सातवाहन स्वर्ण से यहाँ पे सूची यहाँ पे शामिल नहीं होगा, तो यहाँ पे प्रश्न को भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। 116 प्रश्न में कहता है विक्रम एवं शक संवंतों कितना अंतर और वर्षों में है, आपको बताना चाहिए दोस्तों। 116 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे कहता है दोस्तों 135 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए 117 प्रश्न को भी देख लेते दोस्तों। यहाँ पे कहता है चीन से प्रारंभ होने वाले मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पश्चिमी एशिया से होकर जाने वाला सिल्क रूट जो है रेशम मार्ग किस सम्राट के नियंत्रण में था दोस्तों। यहाँ पे 117 प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर आ रहा है कनिष्क, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं तो यहाँ पे सभी दोस्तों का सही है दोस्तों। यहाँ पे 118 प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे कनिष्क का राजा थे दोस्तों, यहाँ पे बताना पड़ेगा आपको। 118 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा, कनिष्क राजा थे दोस्तों किनका। यहाँ पे आपको 118 प्रश्न का दोस्तों कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, आपको ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 119 प्रश्न में जो कहता दोस्तों निम्नलिखित में से कि जो है किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, आपको बताना पड़ेगा। 119 प्रश्न का राइट आंसर आप लोग देते हैं वीम कड़फिसेस दे रहे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। सेशन का लास्ट प्रश्न है 120 प्रश्न को आप लोग मिलान करके बता दीजिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करने के लिए कह रहा है। 120 प्रश्न का राइट आंसर क्या दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न लिखा है कि हेमीट्रियस, यहाँ पे लिखा है एक राइट आंसर क्या दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे दे रहे हिंदू यानी नहीं दे दोस्तों, यहाँ पे एक आपका 1 का 3 होगा। रुद्रदामन का क्या होने वाला दोस्तों, रुद्रदामन का आप सभी पता है शक होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको यहाँ पे गंडो फर्जनी दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे सी नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होता है, सी का दे रहे दोस्तों। यहाँ पे आपको पल्लव, यहाँ पे पल्लव दे रहे दोस्तों, सही है। विम का क्या देगा, कुषाण इनका सही आंसर होगा। अब एक बार आंसर देख लीजिएगा।
देखिए साथियों, आपको जो है आज के सेशन में हम आपको टोटल 120 प्रश्न थोड़ा फास्ट करवा दिए दोस्तों। आप लोग आज की रिवीजन करने में आपको कितना सही और कितना गलत कर पाए दोस्तों जरूर बता दीजिएगा। यहाँ तक मेरे भाई बहन, मेरे प्यारे जितने साथी यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से सभी दोस्तों को धन्यवाद करेंगे। और यहाँ तक आप लोग अभी तक भी दोस्तों सेशन को लाइक ना किए दोस्तों, एक बार लाइक कर दीजिए। अपने परिवार में अभी भी शामिल नहीं हुए तो हो जाइए दोस्तों, छोटा सा परिवार अपना भाई बहन का। और जाते जाते शेयर भी कर दीजिएगा। सभी दोस्तों को फिर से दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।